और इस बीच आरएसएस के जाति जनगणना वाले बयान को लेकर लालू प्रसाद यादव हमलावर हो गए हैं। आरएसएस बीजेपी वालों से जाति जनगणना कराएंगे, ये कहना है लालू प्रसाद यादव का। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कान पकड़कर दंड बैठक कराकर जाति जनगणना तो कराएंगे, जाति जनगणना के लिए इन्हें मजबूर कर देंगे। ये हुंकार भर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। आरएसएस बीजेपी वालों से जाति जनगणना करवा कर रहेंगे, मजबूर कर देंगे बीजेपी और आरएसएस को कि वो जाति जनगणना करवाए। लगातार चाहे लालू प्रसाद यादव हो, उनकी पार्टी हो, राहुल गांधी हो, उनकी पार्टी हो, अखिलेश यादव हो, उनकी पार्टी हो, कटघरे में मोदी सरकार को खड़ा करते रहे हैं कि सरकार जाति जनगणना के राह में रोड़ा बन रही है। और अब उसी को लेकर ये बयान लालू प्रसाद यादव का। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस समय मौजूद हैं। आप देख रहे हैं नीरज पांडे तो लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, और साथ ही पटना से प्रकाश कुमार भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। जरा समझते हैं प्रकाश कुमार से, कल जिस तरीके से आरएसएस की तरफ से बयान आया और उसके बाद ये चर्चा तेज हुई कि बहुत मुमकिन है सरकार की तरफ से अब जाति जनगणना को लेकर कोई कदम, कोई ऐलान किया जाए। उसी के बाद लालू प्रसाद यादव का ये बयान सामने आना, ये श्रेय लेने की होड़ से जोड़कर देखा जाएगा बयान, प्रकाश कुमार? बिल्कुल रोमाना, ना है सिर्फ श्रेय की बात है, बल्कि आगे देखिए तो झारखंड में चुनाव होना है, बिहार में भी अगले साल चुनाव होना है। तो ऐसे में जाति आधारित गणना के आधार पर जो आरक्षण दी गई थी, उस आरक्षण के मुद्दे को भी भुनाने की पूरी कोशिश हो रही है। तो ऐसे में श्रेय कौन लेगा? जाहिर है कि नीतीश कुमार, चाहे वो एनडीए में रहे हो या महागठबंधन में रहे हो, मुख्यमंत्री वही थे और उन्हीं के समय में जाति आधारित गणना कराया गया, आरक्षण भी दी गई और उसी आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई और उस सीमा को लागू भी किया गया। ये अलग बात है कि हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पर लंबित है। तो एक तरह से रस्साकसी है इस बात को लेकर के भी कि जाति आधारित गणना को संविधान के 9वीं सूची में नहीं डाला जा रहा है, जिसके ऊपर इन लोगों का आरोप है और ये धरना प्रदर्शन और इस तरह की बातें सामने हो रही है। वहीं जेडीयू का कहना है, विजय चौधरी जो मंत्री है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, हालांकि विधानसभा में भी यही बात कही थी उन्होंने, कि जब कानून ही नहीं है तो उसे 9वीं सूची में कहां से डाला जाए। तो अब श्रेय की राजनीति है और नीतीश कुमार इस मामले में कहीं आगे जा चुके हैं। तो ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले इस मुद्दे को इतना गरमाया जाए ताकि वो श्रेय इनकी पार्टी को भी कुछ मिल सके। रोमाना, ठीक है, रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। नीरज पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, एक तरफ तो ये जो विपक्षी दल हैं बीजेपी के, उनकी तरफ से मांग की जाति जनगणना कराइए। इसके बाद कल हमने आरएसएस की तरफ से भी बयान देखा और पिछले कुछ समय से लगातार विपक्षी दल, जिसमें आरजेडी, समाजवादी पार्टी और खासतौर से कांग्रेस पार्टी, खुद राहुल गांधी, जाति जनगणना तो होकर रहेगी, इस तरीके के बयान वो सदन में खड़े होकर देते हैं। कुल मिलाकर अब तस्वीर क्या बन रही है सियासी तौर पर? जाति जनगणना को लेकर सरकार क्या मन बना चुकी है? जाति जनगणना कराने का फैसला बहुत जल्द, क्या इसका ऐलान किया जा सकता है नीरज पांडे? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि इसके बहुत सारे पॉलिटिकल आयाम हैं। संघ ने जो कल बात कही रोमाना, बहुत स्पष्ट कहा उन्होंने कि संघ बहुत ज़्यादा जाति व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखता, वो सामाजिक उत्थान पर और देश के राष्ट्रीयता पर विश्वास रखता है। लेकिन उनका कहना एक और था, सुनील अंबेडकर ने यह भी कहा कि यदि कोई जाति बहुत पिछड़ी है और उसको वाकई उत्थान की ज़रूरत है तो जाति जनगणना के वो विरोध में नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा ना लिया जाए, इसका राजनीतिकरण ना किया जाए, तो ये भी कहते हैं। तो संघ इन सब चीज़ों से बहुत विरक्त है और यही कारण है कि संघ के आप ज़्यादातर प्रचारक देखेंगे तो संघ के प्रचारक कभी अपना टाइटल नहीं लगाते। मोहन भागवत, कृष्ण गोपाल, दत्तात्रेय होसबोले, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनके नाम तो हैं लेकिन उनके पीछे उनका टाइटल नहीं है। और वो टाइटल ना होने के पीछे का कारण यही है कि वो बहुत ज़्यादा जाति व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखते। लेकिन उनका ये भी कहना है कि यदि समाज में कोई वर्ग बहुत पीछे रह जा रहा है तो उसको आगे लाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है और इस पर काम करना चाहिए, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरा पक्ष आता है कि सरकार करेगी या नहीं करेगी, ये सरकार को तय करना है, क्योंकि ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि सरकार इस पर पॉलिटिकल विल क्या लेती है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता इस बात का जिक्र मंचों से कर चुके हैं कि वो जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। तो इससे एक बात तो तय है कि केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं उसके लिए तैयार है, लेकिन वो मुहूर्त कब आता है ये देखने वाली बात आप बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका नीरज पांडे। प्रकाश कुमार, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के